हेलो गाइज, मैं हूं विवेक और आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, अधिगम अक्षमता के बारे में। अधिगम अक्षमता क्या होता है? सीखने की क्षमता और योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब किसी चीज को सीखने के लिए वो बच्चा अगर कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहेंगे। इसके चार अवस्था बताए गए हैं, वेरिएबल इसके चार अवस्था हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे जो इसमें आपका एक नंबर महत्वपूर्ण, मतलब ये 7 तरह की हम लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे और इसमें से एक नंबर आपको 100% इसमें मिलेगा। एक नंबर का क्वेश्चन इससे 100% रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया क्या होती है? तो भाई पढ़ने से संबंधित जो भी कठिनाई होती है उसे हम डिसलेक्सिया में करेंगे। मतलब डिसलेक्सिया में आपको याद रखना होगा पढ़ने के संबंधित, पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है, जिसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आती तो मैं डिसलेक्सिया से ग्रसित रहता। इसका कहने का मतलब ये हो गया। अब हो गया डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है कोई भी चीज ग्राफ पे बनाना। तो ये बात आपको ध्यान में, ये ट्रिक है। ग्राफ का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्राफ पे बनाना। ग्राफ से ये हम बोल सकते हैं लिखने के संबंधित, लिखने के संबंधित जो कठिनाई होती है उसे हम डिसग्राफिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर आप याद रखेंगे, कैलकुलिया आप कैलकुलेटर याद रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर याद रखेंगे। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणित गणन संबंधित समस्या, मतलब जोड़ घटाव करने में जो समस्या होगी या मतलब गणित से संबंधित जो भी समस्या होगी वो डिसकैलकुलिया में आएगा। उसके बाद डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या होता है भाई? ये डिसमॉर्फिया, आप मोर को इसमें याद रखेंगे। मोर, मोर मतलब होता है मोर, जो जिसे हम इंग्लिश में पिकॉक बोलते हैं। डिसमॉर्फिया, इसमें आपको मोर याद रखना है ट्रिक के लिए। मोर और मुर्गे को बच्चा अगर सेम समझने लगता है, बच्चा अगर मोर को देखता है तो वो उसे मुर्गा समझ लेता है और मुर्गे को देखता है तो उसे मोर समझ लेता है। इस दोनों में वो डिफरेंस अंतर नहीं कर पाता है तो उसे हम भ्रम वाली स्थिति, अगर बच्चे को भ्रम रहता है ये मोर है या ये मुर्गा है, तो ऐसे वाली स्थिति को हम डिसमॉर्फिया बोलते हैं। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार। अगर कोई बोलने में सक्षम नहीं है, बोलने में अगर उसकी आवाज़ अटक अटक के आती है या बोलने से कोई भी समस्या आती है तो उसे हम डिस्फेजिया में रखेंगे। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया में मतलब शारीरिक कौशल संबंधित विकार है। ये शारीरिक कौशल है। मतलब किसी बच्चे को हम अगर गेंद फेंकते हैं, ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर हम गेंद फेंकते हैं तो वो इस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है जो ध्यान गेंद पे केंद्रित कर, गेंद के मूवमेंट पे केंद्रित कर सकता है। उसको मतलब वो कैच लेने में असक्षम हो जाएगा। तो वो शारीरिक कौशल से संबंधित विकास जो है डिस्प्रेक्सिया में आता है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया जो है ये डिस्थीमिया, ये मेडिकल कंडीशन में, मतलब जिस तरह से हमारा ये एंजाइटी होता है उसी तरह से डिस्थीमिया है। ये स्ट्रेस से संबंधित है, तनाव से संबंधित है, तो डिस्थीमिया है। एडीएचडी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मतलब जिस प्रकार वो क्लास में पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने पे ध्यान केंद्रित नहीं रह पाएगा। इस तरह वो मतलब बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम एडीएचडी बोलेंगे, ठीक है। स्वलीनता, स्वलीनता या आत्म केंद्रित या ऑटिज्म, जो बच्चे अपने पे केंद्रित रहता है, वो बस अपनी बात को गौर करता है, वो रिपीटेटिव एक ही बात को बार बार दोहराता है, इसी बिहेवियर को हम ऑटिज्म कहेंगे। यह दिव्यांगत सामाजिक संचरण, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती बनती है। अगर बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती बनती है तो उसे हम ऑटिज्म कहेंगे। आरपीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत 1955, आरपीडब्ल्यूडी 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया। ये आरपीडब्ल्यूडी जो है 1995 में एक एक्ट था, उसके जगह पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2016 में लाया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यू एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगत्व के, मतलब 1995 में जो विकलांग के 7 प्रकार बताए गए थे उसे बता करके 21 प्रकार कर दिया गया। आरपीडब्ल्यूडी 2016 में, पीडब्ल्यूडी 2016 एक्ट में
जो आरपीडब्ल्यूडी 1995 में जो 16 प्रकार की बताए गए, 7 प्रकार की बताए गए थे, उसे बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया और सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार को जोड़ने और घटाने की शक्ति भी रहेगी। इसके द्वारा सुनाई गई युक्तियां: जीवन में सभी क्षेत्र समानता और गैर भेदभाव। आरपीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के अंतर्गत समानता और गैर भेदभाव, किसी भी क्षेत्र, जीवन के किसी भी क्षेत्र में समानता मिलेगा इनको और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना होगा। स्कूल जाने वाले बच्चों में हर 5 साल में सर्वे, अगर कोई पीडब्ल्यूडी एक्ट बच्चे ग्रसित है, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उसका सर्वे हर एक 5 साल पे होगा, जो क्या वो स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। बुक्स और टीएलएम इसको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके लिए उपलब्ध कराना अति आवश्यकता है। तो इस प्रकार लर्निंग विथ डिसेबिलिटीज को हमने खत्म किया और इसमें आपको कम से कम 1 मार्क और मैक्सिमम 2 मार्क, मतलब 2 पेपर हो गए तो कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन इससे, बस इतना जितना मैंने बताया है बस इससे आएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो है आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत